गाइस तो अभी देखिए हम लोग ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें ट्रिक क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये नेशनल इनकम का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। हम लोग जनरली नेशनल इनकम 3 मेथड से निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो एनडीपीएफसी है ये क्या है। एनडीपीएफसी मतलब जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, इनकम मेथड का यूज करते हैं। इनकम मेथड में हम लोग एनडीपीएफसी निकालते हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड का जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग निकालते हैं जीडीपीएमपी। हम लोग क्या निकालते हैं? जीडीपीएमपी। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में जस्ट उल्टा है। एनडीपीएफसी आपको एक्सपेंडिचर मेथड में निकालना है और जीडीपीएमपी आपको इनकम मेथड में निकालना है, ठीक है। ये जस्ट जब हम लोग नॉर्मली जो हमारा जो प्रोसेस है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का इनकम मेथड में, उसमें पहले हम एनडीपीएफसी निकालते हैं, फिर हम लोग एनएनपीएफसी निकालते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग पहले जीडीपीएमपी निकालते हैं, फिर हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके का है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एनडीपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, मैं बताती हूँ क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे जब एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? जीडीपीएमपी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन पूछा गया एनडीपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड से, पहले हम जीडीपीएमपी निकाल लेते हैं, फिर हम एनडीपीएफसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो जीडीपीएमपी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया। इसके बाद हमारा है ये देखिए ये वाला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्लस का साइन। उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये एफ है। इसके बाद हम लिखेंगे चेंज इन स्टॉक, कहीं है चेंज इन स्टॉक, ये है चेंज इन स्टॉक। इसके बाद प्लस का साइन। उसके बाद हम लिखेंगे नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। आप नेट एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू रखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 510 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ गया? ये 70 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 130। उसके बाद चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं। चेंज इन स्टॉक हमारा कहाँ है? देखिए ये 30, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस का साइन देते। एक्सपोर्ट कहाँ है हमारा? एक्सपोर्ट इज 50 माइनस 60, ये हो गया। अब हम लोग ने वैल्यू सही रखा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू कहीं एक भी गलत होगा तो क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 510 है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए 70 सही है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 130। चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं 30 और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहाँ गया हमारा? एक्सपोर्ट हमारा है 50, इंपोर्ट है 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 510, ये मिल गया 610 और एक 710 और 30 और मिला 740 और उसमें 10 अगर मिला देते हैं कम करें 730, ठीक है। इतना एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 510 ये और ये मिलके बन गया 100, ठीक है। 100 और ये 230, ठीक है। 230 प्लस 10
650 आया, सॉरी 750 आया, 750। हमने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं, आप भी कैलकुलेट करके बताइए। 510 है, ये हो गया हमारा 610, 710 और 40 और एक 750, ये हो गया हमारा जीडीपी एमपी निकला। अब हमें क्या निकाला, एनएनपी एफसी, ठीक है। सॉरी एनएनपी एफसी में नहीं निकालना है, कुछ मिटाने का नहीं है, हम क्या करें हाथ से मिटा लेते हैं। तो हमें अब निकालना है एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, और हमारे पास क्या है, जीडीपी एमपी, ठीक है। ग्रॉस माइनस, यहाँ पे होगा माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक, यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो हम लिखेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको कैसे करते हैं, जीडीपी एमपी हमारा 750 है, माइनस डेप्रिसिएशन की बात करते, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पे हैं, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या है, मैं एक बार देखती हूँ, यहां से 3, 5, इनडायरेक्ट टैक्स इज 90 और सब्सिडी की बात करें -10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 750, 40 माइनस में 80, ठीक है। अब देखिए अगर हम 750 में 120 को घटाते हैं 630, ये हमारा निकल गया एनडीपी एफसी, ठीक है। एनडीपी एफसी पूछा गया था हमें, एनडीपी एफसी, ठीक है, एनडीपी एफसी। क्वेश्चन में एक का आंसर आ गया, एनडीपी एफसी का वैल्यू क्या आया, 630। एनडीपी एफसी एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आया, 630। कौन सा मेथड हम लोग यूज किए, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब हम लोग किस में जाएंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इनकम मेथड से, ठीक है, ये वाला। अभी हम लोग ने एक्सपेंडिचर मेथड का यूज किया है, अब हम लोग यूज करेंगे इनकम मेथड का। इनकम मेथड में बताती हूँ कैसे सॉल्व करते। देखिए इनकम मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें एनडीपी एफसी निकालना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें जीडीपी एमपी निकालना है, तो हम पहले एनडीपी एफसी निकालेंगे, फिर हम लोग जीडीपी एमपी निकालेंगे। तो एनडीपी एफसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ठीक है। इसको मिला के बनता है आपका एनडीपी एफसी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में कहाँ पे है, ये देखिए 240, 7 नंबर पे, हाँ 240। और ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी ने दिया हुआ है, इसका वैल्यू हो गया 90। मिक्स इनकम की बात करें, मिक्स इनकम क्या होगा हमारा, मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड 280, ठीक है। सबको ऐड करेंगे हम 240, 280 और 90, ठीक है, 17 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 21, 2 बचा 610 हुआ यहाँ पे 610। अब हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी, क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपी एफसी से कंपैरिजन करेंगे। नेट है माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस फैक्टर कॉस्ट है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, एनडीपी एफसी की बात करते हैं, एनडीपी एफसी, ठीक है। एनडीपी एफसी हमारा क्या निकला, 610 का डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहाँ पे था, 40 प्लस का साइन इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, कितना है वैल्यू, हम लोग ने यहाँ पे भी दिया हुआ था 90 माइनस 10। देखिए यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस
इनडायरेक्ट टैक्स 90, सब्सिडी है 10। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा क्या बचा, 610 माइनस 40 प्लस 80, क्या बचेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा प्लस में 40, 650 आया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हम लोग ने जीडीपी एमपी निकाला एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, जीडीपी अगर कहीं कैलकुलेशन आप चेक करना चाहते कर लीजिए। ये एक्सपेंडिचर मेथड का हम लोग ने यूज किया हुआ है, और ये हम लोग ने ये हम लोग ने इनकम मेथड का यूज, एक्सपेंडिचर मेथड ये है, ये हम लोग ने इनकम मेथड का यूज किया हुआ है जीडीपी एमपी निकालने के लिए, और ये हम लोग ने एक्सपेंडिचर मेथड यूज किया हुआ था एनडीपी एफसी निकालने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया है सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा। शॉर्ट वीडियो में मैं डेली क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।